लोकसभा चुनाव 2024 इस समय पूरे जलाल में है, अपने शबाब में है और किसे हम अपना मतदान देकर अपना सांसद चुने। वैसे तो देश भर में मोदी लहर को लेकर भाजपा हमेशा पूरी तरह श्योर है कि हम सरकार बना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ लड़ी है। और इस समय हम बालाघाट जिले में और बालाघाट जिले की एक पोहे की दुकान में आम जनता से जानेंगे कि सांसद को लेकर उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं, किस चेहरे को पसंद करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल बिसेन। इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, मोदी और राहुल दोनों में किसका ज्यादा फैक्टर चलेगा? बालाघाट में भैया दोनों ही राष्ट्रीय नेताओं की खासा मुझे समझ में आता नहीं कि प्रभाव या उनके कारण चुनाव हो रहे। बालाघाट में जो है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा में, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी के हों, चाहे वो राजकीय पार्टी के हों, चाहे निर्दलीय हो, इनके बीच में व्यक्तिगत चुनाव किसी पार्टी की बहुत खासी लहर हमको बालाघाट में समझ में आती नहीं। और इस बार जो भी है, बालाघाट की जनता भी व्यक्तियों पर ज़्यादा विचार कर रही है। हमारे साथी भी लोग भी हमारी चर्चा करते हैं तो ये बात बिल्कुल सामने आती है कि भैया व्यक्तिगत देखना चाहिए प्रत्याशियों के बारे में, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के अभी मोदी जी आके गए ऐसे बालाघाट, उसके बाद में भी जो एक 2014 में जो टेम्पो दिखाई देता था मोदी जी का, 2019 में जो टेम्पो दिखाई देता था मोदी जी का, वो इस समय बालाघाट में समझ में आ रहा है। तो दोनों में मतलब कि स्थानीय प्रत्याशी में किसकी तरफ ज्यादा रुझान है जनता? देखिए, चुनाव बहुत टसल का है, बहुत मिनिमम मार्जिन में इस बार जो भी विजयी होगा, बहुत कम मार्जिन में विजयी होगा। चिपक के चलेंगी दोनों पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां। टसल तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों में है, पर कहीं ना कहीं जो है थर्ड फ्रंट भी अपनी भूमिका में दिख रहा है। जो एक बीएसपी से जो प्रत्याशी है उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर दिखाई दे रहा है, परंतु मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय तो नहीं कह सकता, मुख्य दो पार्टियों में ही है, पर वो भी कुछ ना कुछ असर अपना चुनाव में कुछ % वोट पे डालेगी। तो दोनों ही पार्टियों में टसल है और टसल के साथ में देखा जाएगा कि किसकी तरफ जनता का रुझान होगा। जी भाई साहब, क्या नाम है आप? अनिल कनौजिया। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या लगता है? चुनाव को लेकर तो ऐसा लगता है जैसे अभी भाजपा पार्टी चल रही है और मोदी जी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी जाएंगे, ऐसा लगता। मोदी जी का असर है? हाँ, मोदी जी का असर है। लोकल प्रतिनिधि में क्या मतलब किस प्रकार का रुझान है? रुझान तो ऐसा है, अभी कांग्रेस पार्टी तो कुछ कर ही नहीं है और यहाँ पर क्या है, कांग्रेस पार्टी कुछ गुंडाराज कर रही है, तो इस कारण से अब मोदी जी को लाना पड़ेगा फिर से। कांग्रेस पार्टी का गुंडाराज, और यही कारण है कि मोदी एक बार फिर रिपीट चाहते हैं लोग। भाई साहब, क्या नाम है? दामोदर नामदेव। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, किस प्रकार के सामने आ सकता है परिणाम? तो जैसे मोदी लहर है ये तो बराबर रहेगी। जो प्रत्याशी है भारती जी मैडम जो है, भारती पार्टी, उसका व्यक्तिगत भी नीचे से उठी है, वो सबसे मिलनसार है, तो इसलिए उसकी उम्मीद उससे। सरस्वाल जी भी अच्छे हैं, सरस्वाल जी भी बढ़िया है, लेकिन भारती पार्टी बहुत मिलनसार है। भारतीय पार्टी इज द बेस्ट कहने का मतलब ये है। भाई साहब, क्या राजेंद्र कटरे। क्या लगता है इस चुनाव में? इस चुनाव में बीजेपी 2 लाख से ज्यादा मतों से जीतेगी। 2 लाख? एक तरफा चुनाव है बालाघाट में। लोगों का यह भी मानना है कि भाजपा के अंदर भीतरघात है जिसका फायदा कांग्रेस उठाए। ये गलत बात है, कोई भीतरघात है नहीं है। मोदी जी को देखते हुए और यहाँ की लोकल प्रत्याशी जो है हमारी भारतीय पार्टी, वो एक तरफा वोट लेगी हम पर। कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है उनके पास कि लोग उनको प्रेरित होकर के वोट दे। राष्ट्रीय नेता जो है उनके प्रधानमंत्री के अभी तक वो नहीं है कि किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। वो जनता भारतीय पार्टी को ही वोट क्यों करे? मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी लहर चल रही है और 10 साल का जो कार्यकाल रहा है बीजेपी का, वो शानदार कार्यकाल रहा है। मोदी फैक्टर ही एक ऐसा असर है जो मतलब कि अभी तक जो लोग कह रहे थे कि मोदी फैक्टर के कारण ही भारतीय पार्टी की जीत सुनिश्चित है। जी भाई साहब, क्या नाम है? अरविंद कटरे नाम है मेरा। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी मतों से जीत होगी। सिवनी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र में भारतीय पार्टी जी की। किन वजह से? मोदी फैक्टर भी है और इन्होंने बहुत सारी योजनाएं चलाए, लाडली लक्ष्मी योजना और भी अन्य अभी घोषणाएं भी हुई, जैसा जो भी है। और एक नए नेता को बीजेपी पार्टी ने टिकट दी है जो नई ऊर्जा के साथ में जिले में आके कुछ अच्छा विकास का कार्य करेंगे और उम्मीद है सभी लोगों को भारतीय पार्टी से। इसलिए भारतीय पार्टी भारी बहुमतों से बालाघाट सिवनी क्षेत्र से जीतेंगे। तो जनता को एक आस है, विश्वास है कि भारतीय पार्टी ही इस लोकसभा से जीतेंगी। ये भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम मनोज भैरम है। इस बार लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, तो दोनों प्रत्याशी में से जनता किसको ज्यादा चाहिए? देखिए, दोनों तरफ से जो है प्रत्याशी मैदान में है और इसके साथ एक और प्रत्याशी मैदान में है
जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि बालाघाट में त्रिकोणीय संघर्ष है, बालाघाट में कांग्रेस का है, बालाघाट में बीजेपी का है, लेकिन बालाघाट का जो पुराना आकलन रहा है आज तक का, एक अलग प्रकार से यहाँ पर कैंडिडेट हमेशा 1952 के समय से आज तक का जो इतिहास है वो इतिहास एक अलग बयान करता है। यहाँ पर प्रत्याशी को देखा जाता है, न कि पार्टी को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो। यहाँ पर निर्दलीय भी सांसद रहा है, जरूरी नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी ही यहाँ पर हमेशा आसीन हो। लेकिन बालाघाट सीट को हमेशा भाजपा का गढ़ माना गया है। जी, वो भाजपा का गढ़ इसलिए माना गया है कि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी ने यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी के रूप में प्रथम भाजपा सांसद के रूप में शुरुआत की है। उसके बाद से लगातार यह क्रम चलते आ रहा है। वर्तमान में भाजपा ने श्रीमती भारती पारदी जी को कैंडिडेट बनाया है। भारती पारदी जी के बारे में मैं बता दूं कि एक सामान्य सी कार्यकर्ता, सामान्य से गृहिणी, एक छोटा सा नगर पालिका की पार्षद, उन पार्षद को अगर किसी पार्टी ने सांसद का टिकट दिया है, मतलब पार्षद से सांसद चुनना, अगर एक पार्टी छोटे कार्यकर्ता को या छोटे आदमी को या छोटी गृहिणी को अगर इस प्रकार से प्रोजेक्ट करती है तो अमूमन एक माहौल बनता है। वही माहौल जो मोदी जी भी आए थे बना के गए हैं, वही माहौल धीरे धीरे बनेगा। और निश्चित ही जैसे हमारे पूर्व भाइयों ने बताया कि त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, लगभग 2 से 2.5 लाख का मुझे पूरा का पूरा अनुमान है कि इस बार भाजपा फिर से यहाँ पर जीत हासिल करेगी। माहौल की अगर बात करें तो भीतर घात को लेकर भाजपा में काफी चर्चाएं चल रही हैं कि कुछ लोग रुष्ट हैं कि भारती पारदी को एक नया चेहरा ला दिया गया है, बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी गई, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। तो ये भीतर घात कितना असर करेगा? देखिए, एक समय रहता है किसी भी सूरज का, ढलता है, चढ़ता है, फिर ढलता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप नए को मौका नहीं दोगे तो नए लोग या नई जनरेशन या युवा पीढ़ी आगे कैसे आएगी? एक समय तक एक प्रत्याशी को सभी ने यहाँ पर देखा, प्रत्याशी के बाद एक नए को मौका दिया है। और ये कोई नई बात नहीं है, बालाघाट लोकसभा में लगभग अभी तक ये 5वीं या 6वीं बार है, हर बार एक नया प्रत्याशी ही आ रहा है। कोई प्रत्याशी रिपीट नहीं होता है, चाहे कितना ही बड़ा कद्दावर नेता हो। यहाँ पर हर बार की तरह प्रत्याशी बदला जाता है और नया प्रत्याशी मैदान में आता है। पिछली बार डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन थे, इस बार उनका भी बहुत अच्छा कार्यकाल था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस बार उनको बदल करके भारती पारदी को टिकट दिया गया। भारती पारदी जी को इस बार लगभग जिले की बालाघाट और सिवनी लोकसभा से अपार जनसमूह है, अपार जन समर्थन है। जा सकती है, विश्वास भी है कि उसकी मोदी फैक्टर चल रहा है। जी भाई साहब हमारे बीच में पोहे की दुकान चलाते हैं जी, क्या नाम लिखते हैं? अखिलेश माल जी। इस बार विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, किस प्रत्याशी को आप ज्यादा करेंगे? देखिए सर, ऐसा है कि अपन तो व्यक्ति देख के नहीं, अपन तो ऊपर से मोदी जी के फैन है, अपन उनको देख के वोट देंगे। अपन भारती पारदी को नहीं जानते, अपन मोदी जी को जानते हैं। अपन जय श्री राम वाले, हमारी दुकान का नाम भी बेहतरीन पोहा है। जय श्री राम और मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? मयूर पारदी। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? भारती पारदी। भारती पारदी के नाम पर ज्यादा जोर है। भाई साहब, क्या नाम है? अनुराग। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है? इस बार लोकसभा चुनाव में शायद कांग्रेस। किन वजह से? लोगों तो कह रहे हैं करके मोदी फैक्टर चल रहा है तो भारती पारदी को हम सिर्फ मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे। नहीं, हम तो लोकल मुद्दों पे वोट देना चाहेंगे। लोकल मुद्दे किस प्रकार के हैं? लाइक ओवरब्रिज का मुद्दा है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत इश्यू हो जाता है ओवरब्रिज की वजह से। और बाकी कांग्रेस का ऐसा है कि वैसे आम आदमी पार्टी का एक अच्छा अल्टरनेटिव था, पर वो है कि अब कांग्रेस में की तरफ ही जाना चाहेंगे, तो एक बड़ी नेशनल पार्टी है तो इस वजह से। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अक्षय कटरे। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, किस प्रकार का माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और मोदी जी के पक्ष में माहौल है पूरा। भाजपा के अंदर लेकिन मोदी जी की लहर बोल रहे हैं लोग, लेकिन भाजपा की जो नेता रुष्ट हैं वो भीतर घात कर रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। किसने कहा भाई? अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है। पूरे बालाघाट में तो सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। परसवाड़ा क्षेत्र पर एक खबर सामने आ रही है कि परसवाड़ा क्षेत्र में जो फूल छाप है वो भी कांग्रेसी बन गए। नहीं, ये तो विरोधियों का काम है ये सब बोलने का। ऐसा बाकी सब कंधे से कंधा मिला करके काम करे और निश्चित तौर पे भाजपा का उम्मीदवार 3 लाख से ऊपर के ही लीड से जीतेगा। यहाँ 3 लाख से अधिक मतों से जीत की एक और आकलन
5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। हालांकि पिछले लोकसभा में ढाल सिंह बिसेन जी ने 2 लाख से अधिक मतों से अपनी विजय प्राप्त करी थी और मोदी फैक्टर दिखा था। इस लोकसभा में अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को जनता किसका बटन दबाती है और किसको अपना सांसद चुनती है। मैं संजय बघेल, राष्ट्रवाणी से।